अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। वक्फ़े की मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। इन दिनों वक्फ़े की वजूहात साबका वजूहात से मुख्तलिफ़ हैं। बात यह है कि थ्रेट और ख़ौफ और कन्फ्यूजन की तो बात हर जगह हो रही है और डेडलॉक को बिल्कुल चेकमेट के तौर पर समझते सारे हैं कि ऐसा हो चुका है, लेकिन वो जो बची खुची सी एक होती है कि जी हुब्बुल वतनी और एहतियात और इन्वर्टेड कामाज में उम्मीद, वो उम्मीद भी अब जाली सी हो चुकी है। उसमें कोई हकीकत का रंग और शेड नहीं मिल रहा। इसलिए आजकल वहाँ जहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक वाक़या, ये चीज़, उसका जाना, उसका आना, उसका सो मोटो नोटिस ले लेना, फ़लाँ का फ़ैसला आ जाना, फ़लाँ के फ़ैसले का इंतज़ार होना, अब इन चीज़ों पर मामलात जो हैं वो आ चुके हैं। और जो दीवार पे बहुत मोटे मोटे हरूफ में लिखा हुआ है उसको सब ने पढ़ लिया हुआ है, लेकिन उसकी लाउड किरत जो है, मतलब ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाना, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बुरी खबर का ख़त या अपनी तवक्को के बरअक्स खबर वो आती है, आंखें फाड़ के उसको देखते हैं और लाउडली बोल बोल के पढ़ने की बजाय उसको जो आंखों के ज़रिए आपके अंदर इम्पैक्ट गया है, उस इम्पैक्ट का, उस असर का रद्द अमल अपनी जिस्म और चेहरे पे ना आने देने में आपके सारे कुआ मसरूफ़ हो जाते हैं। ख़बर वहीं पड़ी है, लिखा हुआ दीवार पे मोटा मोटा जो है उसको आप तकदीर का लिखा कहें, उसको आप मकाफ़ात का लिखा कहें, उसको आप अपनी रियासती और हुकूमती हिमाकतों का आउटकम कहें, या उसको अपनी बदनीयतियों और बददियानतियों का बिल आखिर समरा कहें, वो बहुत वाज़े लिखा जा चुका है। और मुझे पहले भी जाहिर है कि जब किसी बुग़्ज़ पर तो किसी तबसरे की मेरे कभी बुनियाद नहीं हुई। और बुग़्ज़ किस बात का? मुल्क से बुग़्ज़ कौन सा? अपने वतन से किसको बुग़्ज़ होता है? यहाँ जर्मनी में मुझसे जर्मन ने पूछा कि आप यहाँ कैसा फ़ील करते हैं। मैंने कहा आप लोग अच्छे हैं, आपका मुल्क भी अच्छा है और मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये तवक्को रखते हो कि मैं अपनी सगी माँ से ज़्यादा एडॉप्टेड और स्टेप मदर की जो है वो मोहब्बत का दावा करूँ, तो आप ऐसा दावा सुनने की ख्वाहिश रखते हो तो आप भी बेवकूफ़ हो, और मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं भी जाहिल और अहमक हूँ। हकीकत है कि जो मोहब्बत आपको अपने उस मिट्टी से है जहाँ के आप हैं, उसका ना कोई मुतबादल है, ना कोई उसका सब्स्टिट्यूट आपको कोई दुनिया दे सकती है। और ये आमत उन्नास की बात नहीं है, ये खवास के आला तरीन दर्जों पर भी ऐसा ही होता है। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मक्का छोड़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का को देखकर अलविदाई नज़र डालते हुए जो अल्फाज फरमाए थे, वो आज 1500 साल गुजरने के बाद भी किसी तकरीर में, किसी दर्स में, किसी तारीख़ के हवाले को पेश करते हुए जब सुने या पढ़े जाते हैं
तो जिस्म पे लर्ज़ा तारी होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। तो ये कैफियतें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लिहाजा बुग़्ज़ कौन सा। लेकिन वहाँ जिन तक बात पहुँचती है, या जो मुखातिब भी हैं और मुखालिफ भी हैं, उनकी तरबियत मुसलसल नफरत और बुग़्ज़ और इनाद के बुनियाद पर चूंकि की गई है, इसलिए जब कोई बात हमारे मुंह से सुनते हैं तो वो कहते हैं छड्डो जी इन्ना ते ही गल करनी है। पिछला जो हफ्ता है उसमें मुसलसल इन्ना के नहीं बल्कि उन्ना के जो लोग हैं उनकी तरफ से सुनने को जो कुछ मिला है वो बहुत परेशान कुन है। जस्ता जस्ता मैंने इंतखाब करके रखे हैं और इसी वजह से चूंकि अब ये बातें वहाँ पर भी होनी शुरू हो गई हैं। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था ना कि वसअतुल्लाह खान ने एक ओपनिंग करते हुए बिल्कुल इन्हीं लफ्ज़ों में कहा कि लकीर बिल्कुल खिंच चुकी है और आमना सामना हो चुका है और अब किसी वक्त कुछ भी हुआ चाहता है। बाकी जाहिर है कि बुग़्ज़ तो उन्हें भी किसी से कोई नहीं है, लेकिन एज अ राइटर, एज अ सहाफ़ी, एज अ दानिश्वर, मामलात पर नज़र रखना, दुनिया के दीगर खित्तों में जब एक ख़ास तरह के वाक़यात एक तसलसल के साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो उसका जो रेप्लिका है उसकी छोटी छोटी अलामतें पहले ज़ाहिर हों और फिर उन के बड़ी लकीरें खींचने लगे और फिर एक पूरा खाका डेवलप हो जाए तो उसके बाद तो उसमें खून और आग का रंग भरना बाकी रह जाता है। ड्राइंग तो मुकम्मल हो चुकी है, उस मुकम्मल शुदा ड्राइंग पे अब रोज उसी पाकिस्तान में से उसी हुब्बुल वतनी के जो टैग और सर्टिफिकेट रखने वाले हैं अब उनकी तरफ से भी ये बातें आनी शुरू हो गई हैं। जनरल तारिक खान है, लिखते हैं, उनके मज़ामीन छपते हैं और वो अपने ब्लंट और बोल्ड और टू द पॉइंट सीधी बात की तरफ इशारा करने में या उसको साफ लफ्ज़ों में बयान करने में अपनी शोहरत रखते हैं और लिखते अंग्रेज़ी में हैं। पहले मैंने ये सोचा कि इनका ये आर्टिकल है इसको पूरा तर्जमा करके उर्दू में, लेकिन ज़ाहिर है तफसीली है तो उसमें तो ज़ाहिर है अब टाइम लगेगा, लेकिन सरदस्त मैं उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। कहते हैं, आई सी chaos बिफोर मी एंड कन्फ्यूजन ऑल अराउंड। मुझे अपने सामने अब chaos और कन्फ्यूजन जो है वो हर तरफ बिखरी हुई नज़र आ रही है। द फ्यूचर इज़ डार्क एंड होप इज़ एल्यूसिव। पीपल हैव बिकम इर्रेलेवेंट। मुस्तकबिल को वो तारीख करार दे रहे हैं और उम्मीद को अब एक बिल्कुल ना होने वाली चीज़, जो जैसे मैंने ओपनिंग में अर्ज़ किया था, शायबा एक जस्ट आपके वाहमा बन चुकी है। पीपल हैव बिकम इर्रेलेवेंट। लोग अब गैर मुतल्लिक हो चुके हैं। देयर नीड्स इमैटीरियल। उनकी ज़रूरियात के कोई माने नहीं है। द जुडिशरी एन एसेसरी टू क्राइम। जुडिशरी जो है वो जुर्म के लिए एक औजार की हैसियत इख्तियार बन चुकी है, एक सहूलतकार। द गवर्नमेंट एन अकॉम्प्लिस टू एनार्की। और हुकूमत एनार्की का पूरा खुल खेलना जो है उसके लिए सहूलत फराहम कर रही है। It is why I am reminded of the famous saying, when one party is shameless, the other cannot afford to be spineless. उन्होंने यहाँ से बात शुरू की थी और बताया कि ये जो इस वक्त दो आमने सामने हैं, इन्होंने किया क्या और इनमें बेशर्मी का कौन सा लेवल था, सीधी सीधी अल्फाज में। और इनके जो मैंडेट अपनी जगह, लेकिन इनके टारगेट्स जो हैं
वो उनके मैंडेट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जिस ज़माने में MMA बनी थी, ये मौलाना फजलुर रहमान के और उलमा के गठजोड़ के ज़रिए असेंबली में, उन्हीं दिनों ये जो मौजूदा असेंबली का हाउस है, इसमें रेनोवेशन करके तो वो नई सीटें और पूरा वो हॉल जो है वो पार्लियामेंट हाउस को नए सिरे से बनाया गया था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और डेकोरेशन करके। तो उस वक्त जाहिर है कि बात करने वाले और उस हाउस के अंदर जिन्होंने जाके तो हाहाकार मचानी थी और जिन्होंने उन पॉलिश की हुई सीटों पे बैठना था, वो मकरूह शक्लें तो यही थी सारी। तो उस ज़माने में मैंने एक आर्टिकल ये लिखा था कि ये जो MMA है, इनकी पिछली सारी तारीख गले फाड़ फाड़ के गालियां देने की है और इनका टोटल जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं वो दूसरों के ऊपर बुग़्ज़, इनाद और नफ़रत की तालीम के ज़रिए अपनी रेलेवेंस को एस्टेब्लिश करना और अपनी हैसियत को मनवाना है। जिनकी पैदाइश और जिनकी सारी ज़िंदगी और सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो यही कुछ हैं, वो पार्लियामेंट हाउस की कुर्सियों को पॉलिश करके और फोम की गद्दियां मढ़ देने से उनके अखलाक कहां से तब्दील हो जाने। जो बकवास बाहर करते थे वही उन्होंने अंदर करनी है। उस वक्त भी जो मेरे करीबी अहबाब थे उन्होंने यही कहा कि आपको तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और जमहूरियत और इन चीज़ों से चूंकि वास्ता नहीं है, आप लोगों को बाहर रखा हुआ है, इसलिए आप तल्ख लहजे में बात करते हैं। कहाँ की बात चली हुई थी, कब कहाँ से होती हुई, कौन कौन से मौके थे, वो गुज़रती गुज़रती यहाँ आ गई कि अब ये एक रिसेंटली रिटायर्ड जनरल वो अपने सामने मामलात को किस तरह देखता है। अभी एक जुमला जो आगे था इनके आर्टिकल में, जिसकी वजह से मैं मजबूर हुआ कि मैं इसको कोट करूं, वो ये था कि कहते हैं ख़तरनाक तरीन बात यह है कि मैं इन लोगों को, यानी पब्लिक को, अवामुन्नास को, आमतुन्नास जो हैं, उनको अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ देख रहा हूँ। वो अपने बाज़ारों में, अपनी रेडियों पर और हर जगह खाने पीने को और हड़बूंग मचाते, बल्कि वो टॉक शो और मुख्तलिफ़ किस्म के जब आप इन दिनों में देखते हैं कॉमेडीज़ के क्लिप्स और ये और वो सारे कुछ में मसरूफ़ हैं। उनको नहीं पता, उनको नहीं एहसास कि वो अब कहाँ एंड अप होने वाले हैं, विद इन मंथ सब उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है, बिल्कुल सामने की हकीकत है कि जिसको वुसअतुल्लाह खान कह रहे थे ना, लकीर खिंच चुकी है, उसके साथ मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि पूरी कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुकी है, हिस्से तय हो चुके हैं। आप देखें कि जो 70 की दहाई में पहली दफा अच्छे खासे मैंडेट और ये और पॉपुलैरिटी और रोटी कपड़ा और मकान और आइन देने वाली पार्टी जो है, वो पीपल पार्टी अब पंजाब पे दावा ही नहीं करती। उस जरदारी ने बहुत अच्छी तरह देख लिया हुआ है, पता चल चुका है कि अब कहां कहां होने वाला है क्या क्या कुछ। लिहाजा वो पंजाबी में कहते हैं गीली बन्नी ते पैर ही नहीं रखता। कराची इंटीरियर, इन दो के कॉम्बिनेशन में इंटीरियर उसके पास पक्का है। और जब आपने देखा कि इन बाप बेटों ने जो एक दावा ही किया, एक ही नारा इनका मशहूर है, वो मरसू मरसू सिंध ना डेसू की बात थी। क्या वजह है कि वो मरसू मरसू पाकिस्तान ना डेसू की बात, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये तो उनका मोटो नहीं खुल के सामने आ सका, क्योंकि नजर आ चुका था और वो उन्होंने उसको मजबूती से पकड़ना ही पकड़ना है। मरकज यानी पंजाब, उसकी अब तकसीम इतनी वाज़ेह हो चुकी है और इस तरह आमने सामने हो चुके हैं कि दोनों की अगर ये चीज़ें पढ़ी जाएं। आज वजाहत मसूद साहब ने एक खातून की
एक वीडियो जो है वो शेयर करके तो उसके ऊपर अपने रद्द अमल का इजहार किया हुआ था, इंतहाई तकलीफ़ के साथ और दुखे दिल के साथ। तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि मैंने आपकी, उस खातून को मुखातिब करके, कि मैंने आपकी एक वीडियो तो सुनी लेकिन दूसरी का मुझे हौसला नहीं था, तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि तुम सुन के इसका खुलासा मुझे बता देना। और एक उन्होंने उसमें साथ लगाई हुई थी। वो सुनने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि ऐसे मुतदय्यन और मुहज़्ज़ब तहरीर लिखने वाले को ये ज़हनी और कल्बी अजाब ना ही पहुंचता कि वो ये गुफ्तगू सुनते। और उस खातून के अल्फाज, अब उनमें से कुछ भी कोटेबल नहीं है, कुछ भी नहीं कोट किया जा सकता। और ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म के नतीजे में हुआ है। दूसरी तरफ किसी लंबे चौड़ी दलील की हाजत नहीं है कि जिस वक्त पाकिस्तान अपने नोज डाइव की तरफ जा रहा था, रियासती और हुकूमती और सियासी बंदोबस्त, उन दिनों में कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि सारी नून लीग के अंदर एक बाप जो है वो कह रहा है मैं वजीर आजम हूं, बेटे को जो है वो वजीर आला। हमारा सियासत से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अगर ये ऑप्शन मिले तो मैं तो शर्म से डूब मरने वाली बात समझूं कि सारा कुछ घर में ही रख के बैठ गए, दुनिया को क्या मुंह दिखाना है। मगर वो इंतहाई ढटाई से करते हैं ऐसा, और उनकी इस ढटाई में उनको जो सही सपोर्ट मिलती है वो इन आमत उन्नास की तरफ से मिलती है, जो अब कहते हैं हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, जो अब कहते हैं जी हमें रोटी नहीं मिल रही, जिनको अब आटा जो है वो जूतियों में रख के दिया जा रहा है। ये सारे अगर ना उनके पीछे हों, ये सारे उनको दो दो हाथों से सलाम ना कर रहे हों, ये इनकी गाड़ियों के आगे लाइनें बना के रास्ते जाम ना कर रहे हों, इनकी क्या हैसियत है। तो अब वो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का समाजी सियासी सिनारियो वो अब बट चुका इन सारे मफाद परस्तों के दरमियान। इसमें जान जाती है ये कहते हुए कि ओहो जी फलां जो है वो बड़ा, इसमें इन्होंने जनरल साहब ने भी लिखा कि पीटीआई से उम्मीदें थीं। मैंने एक मुहज़्ज़ब और दानिश्वर दोस्त से बात करते हुए मैंने कहा हाँ अकल मानती है कि इससे उम्मीदें थीं, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। वो उम्मीदें तो इन्होंने खाक में पहले मिलाई, उसके बाद इन्होंने 3 साल 3.5 साल हुकूमत की। उन्होंने अपनी असलियत पहले तश्त अज़बाम की क्लियरली बताया, उसके बाद वो इक़्तिदार के साथ चिमट गए। और उस इक़्तिदार के साथ चिमटने के लिए उन्होंने, यही इमरान खान जिन्होंने कहा कि जी बाजवा से ज्यादा तो मैंने जमहूरियत पसंद जर्नैल कोई देखा ही नहीं है कभी, ये जनरल फयाज ही इनको चाहिए था। तो ये सारी, उसके बाद ये भी मफाद ही की। जिस दिन इमरान खान ने कहा ना कि देखो काशिफ, देखो फलाना, वो किसी एंकर को इंटरव्यू देते हुए, हमारे पास इलेक्टेबल्स नहीं थे, अब हम इलेक्टेबल्स लाएंगे, उसी वक्त बता दिया था भाई आप तो तब्दीली लाने आए थे, आपको तो उसी सब कुछ से यही थोड़ी सी मैं है और यही छोटा सा पैमाना, आपको तो पब्लिक की मदद से जिंदा रहना था, आपने तो उसूल पे डटना था। आप वही है ना जो 1 से 2 सीटों के ऊपर भी सरवाइव कर गए थे एक जमाने में, लेकिन आप अपने प्रोसेस में पड़े हुए थे। वो प्रोसेस जब उस लेवल पर गया तो अब समाजी, सियासी, आईनी और रियासती तकसीम पूरे पाकिस्तान में खुल के नाच रही है। और हर कोई अब ये कह रहा है कि जी वो आइन में ही अब जिंदगी है, आइन पे अमल नहीं हो रहा। आज मैंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक गुफ्तगू सुनी है और वो मैंने रख ली है।
आपको ये सुनवाने के लिए कि ये जितनी बातें मैंने आपसे अर्ज की हैं या करता रहता हूं पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में, ये मेरे मुंह से आपको यानी वो तबका जिनका हमारे साथ इत्तेफाक नहीं है, मजहबी तौर पर जो हमें आउटकास्ट करके बैठे हुए हैं, और वो अपनी अब सियासी बका के लिए और अपने मजहब तो अब इनकी सफ़ों में बहुत बाद में आएगा ना, इया का नाबुद व इया का नस्तईन तो अब नारा बन गया ना। अब वो सूरत फातिहा तो जाहिर है कि दीगर उसके अंदर भी मज़ामीन हैं। सूरत फातिहा में तो फिर एहदिनस सिरातुल मुस्तकीम भी है, और सिरात मुस्तकीम हमेशा खुदा से मांगी जाती है, और खुदा से मांगी हुई और उससे दरखास्त करके, इल्तिजाएं करके जो सिरात मुस्तकीम उतरती है, वो अपना रास्ता अंबिया के जरिए बनाती है, जिनके खत्म नबूवत के ऊपर आप प्राइड ले रहे हैं। तो इसलिए अब आप कुरान करीम को भी अपने वन लाइनर निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए खुदा भी जो है वो बेचने की कमोडिटी बन चुका है। लिहाजा इस हालत में आपसे यह तवक्को रखनी कि आप हमारी कही हुई बात को फेस वैल्यू पे लेंगे, बल्कि नहीं, आप तो उसके ऊपर बाल्टियां भर के गंद उछालेंगे। इसलिए मैंने आज वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो इन दिनों इसलिए भी कि वो उस नए धड़े के भी सरखेल हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल और नवाज खोकर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और ये शाहिद खाकान अब्बासी, ये एक तरह से कह रहे हैं कि हम एक नई चीज़ पेश करने जा रहे हैं, एक नयापन होगा। तो उस नएपन में इन्होंने चंद दिन पहले ही वहां क्या हालत मच चुकी है, क्या हशर हो चुका है आइन का, इनके अल्फाज ये हैं कि इसकी किसी शिक का भी हमने लिहाज नहीं किया। अब सिर्फ अहमदियों को नाट मुस्लिम करार देने वाली शिक आपके पास बची है, जिस पे आपने खूब अमल किया है। बाकी सारे के सर में खाक डाली है आपने। मेरे अल्फाज नहीं है, साबिक वजीर आजम के हैं, जरा सुन लीजिए। इस मुल्क की फौज का सरबराह कहता है अपनी पार्टी बदल लो, इंटेलिजेंस का हेड कहता है कि तुम इलेक्शन नहीं जीतोगे, तो हम तो खुद अपने पैर में खिलाड़ी मारने को तैयार हैं कि हम अगर मुल्क के पार्लियामान में वो लोग नहीं भेज सके या उनको रोकें जो हकीकी तौर पर मुल्क के मसाइल हल कर सकते हो, तो फिर कैसे मुल्क चलेगा। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो जिनका आप आज शायद वक्त आ गया है कि इन बातों को तय किया जाए। हम सब करप्शन की बात करते हैं, सबसे बड़ा नारा हमारे मुल्क में करप्शन का है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर एक इदारा एक आमिर ने बनाया सिर्फ इस मकसद के लिए कि मुल्क के सियासतदानों का एहतसाब किया जाए। आप रिकॉर्ड मंगा लें कितने सियासतदानों का एहतसाब हुआ है उस अदारे के अंदर। अब तालियां पीट रहे हैं। सिफर का हिंसा याद आता है। एक आदमी का हुआ है, वो भी जो हुआ है सबके सामने हुआ है। इसका मतलब है कि इस मुल्क के सारे 24 साल में आपको कोई करप्ट सियासतदान नहीं मिला। आज जो मुल्क के हालात हैं, इसमें मैं खुद इस निज़ाम का हिस्सा हूं पिछले 35 साल से। आप यकीन करें कि मैं आज अगर मुजरिम नहीं तो अपने आप को मुलजिम जरूर महसूस करता हूं। और हम सब जो इक़्तिदार में रहे हैं, चाहे सियासत में हो, चाहे फौज में हो, चाहे जुडिशरी में हो, मीडिया में हो, ये वो लोग हैं जो मुल्क के मामलात पर असरअंदाज होते हैं। तो आज अगर हम इस नहज पे पहुंचे हैं तो हमें कम से कम सफाई देने के बजाय इस बात को कबूल करना होगा कि हम सब इसमें शरीक हैं, कोई बरी ज़िम्मा नहीं है। हमारा आईन 73 का आईन इस साल 50 साल का हो जाएगा। कौन सी शिक है इस आईन की जो हमने नहीं तोड़ी? मुझे एक शिक बता दें जो हमने ना तोड़ी हो। आज मैं आपको इनकी 7 मिनट की गुफ्तगू में से सिर्फ 2.5 मिनट की बात सुनवाई है। सवाल पूछ रहे हैं साबिक वजीर आजम
कि कौन सी शिक है इस आइन की जो हमने नहीं तोड़ी। हाल चुप है, मैं बता सकता हूं कि आपने एक शिक है जो नहीं तोड़ी, वो एक जो आपने अमेंडमेंट की थी, तरमीम, बस सिर्फ आपने उसके साथ रेलेवेंट जो शिकें थीं उनको सलामत रखा है, बाकी आपने सारा तोड़ा है आइन, और सब ने मिलकर तोड़ा है। इसलिए अब ये तवक्को ना रखें कि किसी दिन सुबह उठ के ये अचानक कहेंगे कि बस जी वो आइन तो अब नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, ख़त्म हो गया, आए अब नया आइन बनाते हैं और नया निज़ाम बनाते हैं। ऐसा कख नहीं होना। इन्होंने इस आइन को उसी तरह इररेलेवेंट और बेअसर कर देना है और कर चुके हैं, और आइन अपनी ज़रूरियात और पर्पसेस जो है वो सर्व करनी बंद कर देगा। मैंने कोई साल डेढ़ साल पहले एक प्रोग्राम का उन्वान रखा था, फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अहमदीज आर नॉट मुस्लिम। अब आइन की जो अगराज व मकासद हैं वो उनको पूरा नहीं करेगा, और जब वो नहीं करेगा तो लाकानूनियत खुल खेलेगी, और लाकानूनियत जिस वक्त खुल खेलेगी तो हर इदारा अपने आप को आईनी कहेगा, और हर इदारे के सपोर्टर डिफरेंट होंगे। अदलिया को सपोर्ट करने वाली एक पार्टी होगी, अफवाज को सपोर्ट करने वाली दूसरी होगी, ब्यूरोक्रेसी के साथ लटकने वाली तीसरी होगी, और अवामुन नास का ढंडोरा पीटने वाली एक चौथी होगी, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ डुगडुगी बजाने वाले वो कुछ और होंगे मुलवाने। और जो सबसे गैर मुतल्लिक तबका होगा वो पब्लिक होगी। सहाफत ऑलरेडी कैंपों में बढ़ चुकी है। सहाफत और सहाफती इदारे पहले ही कारपोरेट की रखेल थे। सहाफी अपने कलम और अपनी वर्थ के लिहाज से और अपनी दानिशवराना जो चीजें पेश करता है उनके दाम कहीं नहीं मिलते। मादूदे चंद दो चार को छोड़ के बाकी सारे ये कहते हैं कि हम ये एक तरह का तमाशा कर सकते हैं, इस बंदर तमाशे के कितने पैसे देंगे। जो चैनल अच्छे देता है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। पहले इनके ख्याल और ज़मीर के जरिए ये मुआशरे की आंखें थे, अब मुआशरा इनको आंखें दिखा के बंदर की तरह नचाता है। इस फजा में और इस माहौल में अगर आप ये समझें कि तरक्की होनी है, तब्दीली आनी है, दोनों झूठ हैं। और जो बहुत बड़ा सच है वो ये है कि अब पूरी तरह की जो अबतरी फैलने के बाद और हकीकी तौर पर वाक़तन बर्बरियत और आग और खून में से गुजरने के बाद जब मुआशरे की बेहिसी का खिरंड उतरेगा तो उसके अंदर से उसके बाद हिस्सें जिंदा होगी, इंसानी अकदार और इंसानी औसाफ जिंदा होंगे, तो उनके ज़रिए नई सुबह, नई इब्तदा और नया निज़ाम और नए सुबह शाम उनका कुछ इम्कान है। अगर आप ये समझते हैं कि जो प्यो वज़ीर आज़म ते पुत्र वज़ीर आला और पीछे लाइन लगा के तैयार किए हुए हैं, परवेज इलाही जे मैं गल करन जोगा ना रहा तो तू आ जाए, तो जे तू ना रहा तो मुनस तू आ जाए। इनसे अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी तब्दीली का मुंह, किसी तरक्की का मुंह देख लेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए अब से आज से जो मैंने प्रोग्रामों का उन्वान है वो ये दिया है, वो मुनीर नियाज़ी का मिसरा था ना कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, वो तरक्की अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। और वो जो कुछ दिन हैं वो चंद महीने या कोई 18 महीने के साल, 2 साल
अब ये डिपेंड करता है, जितना बड़ा इलाका, जितने ज़्यादा लोग और जितने बिगड़े हुए हालात हैं, उनकी उठा पटक और अंधी कुट के नतीजे में वो डस्ट बैठने में कितना टाइम लगता है, उस सारे दौरानिए में तरक्की का चूरन और तब्दीली का चूरन बेचने वालों के आप गाहक ना बने। सर्वाइवल के मोड पर अब जाना पड़ेगा मुआशरे को। जिनको अब एहसास हो गया कि अब सोसाइटी सर्वाइवल के मोड की तरफ जाएगी, तो फिर वो सर्वाइवल मोड को कबल अज वक्त महसूस करने वाले तो हैं बाद में, बाकी सब पिस पुस जाएंगे। कुछ मतलब हमें तो निकाला गया था ना, ये भागेंगे, ये छोड़ेंगे। हमें तो हिजरत पे मजबूर किया गया था, ये तर्के वतन और तर्के मवालात करके अब भागने वाले हैं। कौन सा वतन और कौन से मवालात इन्होंने छोड़ने हैं वहां पे, वो पहले ही बाहर ले जा चुके हैं। और ये सोचना कि ये बेहिसी का मुजाहरा उस बिलबलाती और बदतरीन हालत में पहुंची हुई इंसानियत के साथ ये नहीं करेंगे मुजाहरा बेहिसी का, बल्कि एहसास और दर्द दिल रखने वाला कोई फैसला या कोई तरीका अपनाएंगे। ये इसलिए नहीं अपना सकते कि अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। जब कुछ हालात थे, इन्होंने उस वक्त कौन सा यानी दर्द दिल वाला और हमदर्दी वाला फैसला किया है। आज एक और पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि, बल्कि शायद इन्होंने, शायद खाकान अब्बासी ने भी, कि जितने 35-40 साल मुझे वक्त गुजरा है पार्लियामेंट्स के अंदर, कोई लेजिस्लेशन पब्लिक के लिए नहीं हुई। सब लेजिस्लेशंस हुकूमतों और गवर्नमेंट्स के लिए हुई हैं। तो जिन्होंने 40 साल बेहिसी दिखाई है, उनमें से कोई सा धड़ा भी आके आपको कहे कि हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपका एहसास करने वाले हैं, और आप उनकी बात मान जाएं, तो जूते उनको नहीं आपको पड़ने चाहिए। फी अमानिल्लाह। इसी तसलसल में अब आगे बात होगी और शायद कुछ मज़ीद तल्ख और आंखें चुभाने वाले हकायक जो लिस्ट बनी पड़ी है वो अब आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे। जिसको एहसास और इदराक हो, जो इसको सब्सक्राइब और बाई करना चाहे, वो सर्वाइवल मोड की तरफ टाइमली चला जाए, वरना फिर जब वो तूफान नू वाली बात है तो उसमें कच्चे घड़े नहीं होंगे। वो एक पहले से प्लान्ड कश्ती है जो उस वक्त आपको रेस्क्यू कर सकती है, और वो कश्ती आपके सर्वाइवल एटिकेट्स और ज़िंदा रहने के एथिक्स और उसके लिए उस तूफ़ान को आने से पहले आया हुआ समझ के अगर आप सोच लेंगे और प्लान कर लेंगे तो इम्कान है। उस वक्त नहीं, बूवे ते आई जांज ते विनो कुड़ी दे कान, उस वक्त उसका टाइम नहीं होगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।